Good morning, class 7, lesson 6, geography. Lesson name is Natural Vegetation and Wildlife. आज अपन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे. देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन. भूमि की ऊंचाई और वनस्पति के चरित्र के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, एक क्लोज रिलेशनशिप है. With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु परिवर्तन होता है. मतलब जैसे आपका हाइट बढ़ेगा, स्थानों की उच्चता बढ़ेगा, ऐसे जलवायु में भी परिवर्तन होगा. ये प्राकृतिक वनस्पति को बदलता है. इसके कारण से जो वनस्पति होता है, जो फॉरेस्ट होता है, वहाँ पेड़ों के भी अलग अलग तरीके होते हैं. इसके बारे में अपन इस लेसन में चर्चा करेंगे. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. वनस्पति की वृद्धि तापमान और मॉइस्चर पर निर्भर करती है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स ऑफ थिकनेस ऑफ सॉइल. ये मिट्टी के थिकनेस या मोटाई पर भी निर्भर करता है. द नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज. नेचुरल जो वेजिटेशन है, ये 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है. फर्स्ट है पॉइंट ए, फॉरेस्ट्स which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. Forests which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. फॉरेस्ट जहाँ पेड़ ग्रो करता है, जहाँ तापमान और वर्षा, वहाँ ही पेड़ ग्रो करता है जहाँ तापमान और वर्षा एक पेड़ को कवर करने में समर्थन होता है. टेम्परेचर एंड वाटर, पानी, वर्षा, ये दोनों ही एक फॉरेस्ट को, एक जंगल को ग्रो करने के लिए जरूरी है. डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स, डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. ये दोनों कारक के ऊपर आधारित होकर घने और खुले जंगल उगाए जाते हैं. अगर तापमात्रा और वर्षा दोनों प्रेफरेबल रहेगा पेड़ों के लिए, तभी उस जगह क्या होता है, घने और खुले जंगल उगाए जा सकते हैं. सेकेंड आ रहा है ग्रासलैंड, व्हिच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. जो मध्यम बारिश के क्षेत्रों में बढ़ता है. ग्रासलैंड, घास भूमि, जिसे अपन घास भूमि भी कहते हैं. ये क्या, मॉडरेट रेनफॉल, मध्यम बारिश के क्षेत्र में होता है. थर्ड हो रहा है सर्ब्स. थ्रोनी सर्ब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन. ड्राई रीजन मतलब सूखे एरिया में कांटेदार झाड़ियाँ, सूखे ड्राई क्षेत्र में से झाड़ियाँ उगती है. कहाँ पर, ड्राई रीजन में. हम सब जानते हैं जहाँ डेजर्ट एरिया है, वह सब्ज प्लांट सब्ज ज़्यादा होता है, कांटेदार झाड़ियाँ. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉपिकल रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट. These thick forests occur in the region near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. ये क्षेत्र गर्म होता है एवं साल भर यहाँ बारिश होता है. यहाँ कोई शुष्क मौसम नहीं है. यहाँ पेड़ अपने पत्तों के साथ नहीं बहाते हैं. एक साथ पत्ते नहीं बहते हैं. Do not set their leaves all together. This is the reason they called evergreen. इसी